अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा, जो ताज़ा तीन सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि इस पे सबसे ज़्यादा दोस्त जो है वो परेशान है, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान की, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। उधर पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो लोग मुतासर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पेन में जिन लोगों की फैमिलीज़ और जो यूनियंस हैं, जो इस वक्त यहाँ पे कमेटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तानियों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। असल में जो ताज़ा तीन सिचुएशन है वो कुछ इसमें मैं बेहतरी की उम्मीद इस वजह से कहूँगा कि पाकिस्तान की यहाँ पे जो यूनियंस हैं, या जो पाकिस्तान के यहाँ पे वो लोग हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई हैं। एक तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल फैमिली के डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपने जमा करवाने हैं एम्बेसी में वीज़े के लिए, तो वो उसका 4, 5, 6 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है। लेकिन अगर वही फैमिली मेंबर्स का आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, या सिंपल वर्क परमिट आपने स्पेन का अप्लाई करना है, तो वो पहले 14 से 15, अब 18 लाख रुपया जो है वो डिमांड की जा रही है एक सीटे की। तो अगर फैमिली में 2, 4, 5 मेंबर हैं तो आपको पता है कि वो 15-20 लाख रुपए तक वैसे ही सीता जो है पहुंच जाता है, अगर आपके सिंपल 3-4 फैमिली मेंबर भी हों जिनके आपने वीज़ा अप्लाई करने हैं। तो नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी है यहाँ पे, वो यहाँ पे लेबर तबका है, वो नॉर्मल मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट अफोर्ड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आसान भी हो तो ये एक ऐसी अमाउंट है जो लीगली और हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, किसी भी लिहाज से आपकी देनी नहीं बनती, लेकिन जो मजबूरी की हालत में लोग दे रहे हैं तो वो देनी पड़ रही है, वरना इसकी कोई भी लॉजिक नहीं बनती। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था, और मैंने आपको कहा था कि इन्होंने नए एड्रेस पे, नए ऑफिस पे ओपनिंग की है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन उसके चंद दिन बाद ही तमाम चीज़ें अया हुई, सारी चीज़ों का पता चला कि मसला यूं का तूं है, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आई। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें TCS या उसके एजेंट माफिया का कसूर निकालें तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेन की हुकूमत का, स्पेन की एम्बेसी का, और यही सेम सिचुएशन इटली में भी चल रही है। इटली की हुकूमत का, इटली की मिनिस्ट्री जो एक्सटीरियर है उसका, और इटली की एम्बेसी का, इसी तरह से स्पेन की जो मिनिस्ट्री है और एम्बेसी है, इन तमाम लोगों का कसूर है जो इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे जिसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कंपनीज हैं जैसे TCS है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसने किया है? उसने, एम्बेसी ने किया है, ताकि वो आपको अपॉइंटमेंट दे। इसी तरह से शेंजन स्टेट्स में, यूरोपीय यूनियन में और भी बेशुमार कंट्रीज हैं जिनमें इस तरह का मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल इटली की अगर एम्बेसी और स्पेन की एम्बेसी के अलावा एम्बेसीज की बात करें तो वहाँ पे कोई भी ऐसा मसला नहीं है। जर्मनी की एम्बेसी जो है उसने सीता सिस्टम तमाम अपने हाथ में रखा है, वो तमाम जो अपॉइंटमेंट है वो खुद देते हैं। इसी तरह से फ्रांस की अगर चेक करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बहुत आसान है। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि जी वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, तो इस तरह से पुर्तगाल की एम्बेसी देख लें, ग्रीस की एम्बेसी देख लें, वहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है। वहाँ पे इस तरह से एजेंट माफिया मुतहरक नहीं है जिस तरह से स्पेन और इटली में। आज से 1-2 साल पहले इटली नंबर 1 पे था, उसका सीता में बहुत ज़्यादा एजेंट माफिया और इस तरह की रिश्वतखोरी चल रही थी। लेकिन अब जो है वो स्पेन ऊपर हो चुका है, इटली दूसरे नंबर पे हो चुका है। अब स्पेन की एम्बेसी जो है वही तमाम चीज़ें कर रही है जो 1-2 साल पहले इटली की एम्बेसी में हो रही थी। तो अब यहाँ पे उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण यह है कि अब पाकिस्तानियों ने, यहाँ पे जो यूनियंस हैं, इन्होंने ये काम किया है कि ये तमाम इशूज़ जो पहले पार्लियामेंटेरियंस के साथ, बाकी जो करता धरता हुकूमत के हैं, जो एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है, मुहतसब आला यहाँ पे अपने मसले बता रहे थे, अब उन्होंने इसको एक नए इशू के तौर पे जो नेशनल लेवल की न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ भी मीटिंग्स करनी स्टार्ट किया और उनको भी बताना शुरू किया है कि पाकिस्तान में स्पेन की एम्बेसी क्या कर रही है। तो इस तरह से उन पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये अखबारों में चीज़ें आती हैं और अखबारों में ये तमाम जो न्यूज़ हैं ये आना शुरू होती है,
तो इस पे हुकूमत जो है वो कोई सीरियस होगी, इस पे कोई एक्शन लेगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उम्मीद बिल्कुल रखनी भी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये मसला ज़रूर हल होगा और इसका लाजमी तौर पे कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों जैसे इससे रिलेटेड मजीद की अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।